हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। औसत का पार्ट 1, औसत का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। थ्योरी करा दिए थे, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आप अपने थ्योरी को क्लियर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2, 5, 4, 3, 8, 9, 4 का औसत ज्ञात करें। इसका औसत ज्ञात करना है। औसत के लिए सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी कि 2 सबको जोड़ करके और इसकी जितनी संख्या होगी उसमें भागा दे देना है। कै को है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो भागा कितना हो जाएगा? 7। 5 इसको जोड़िएगा तो आएगा 35 और बटा में 7। 7 5 35 कितना आ जाएगा औसत बच्चों? 5। ये लगातार संख्या रहता तो प्रथम प्लस अंतिम से बन सकता था, लेकिन ये लगातार संख्या नहीं है, इसीलिए प्रथम और अंतिम से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 3 के गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है। तो बताइए 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 है और 15। 3 का गुणज होगा 3 6 9 12 है और 15। अब इसका औसत बताना है। लगातार संख्या है ना, तो लगातार जब है तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम और बटा में 2, यानी कि 3 प्लस 15 बटा 2। 15 3 18 बटा 2 और ये कट जाएगा 9 बार में। आंसर कितना हो जाएगा? औसत इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 9। लगातार संख्या था तो आप प्रथम प्लस अंतिम से ही बनाइए, बाकी कोई रूल नहीं। अब दूसरा चीज एक और देख लेते हैं कि ये किसी और विधि से बन सकता था, मीन वैल्यू से बन सकता था, मीडियम वैल्यू से। देखिए इधर से 2 को काटिए, इधर से वो काटिए, इधर से वो काटिए, एक और इधर से क्या बच गया? 9। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो गिनती का संख्या 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहां तक जाएगा बच्चों? 50 तक। ये हुआ आपका गिनती का संख्या। अब गिनती के संख्या को औसत निकालना है, तो ये लगातार है ना, और जब लगातार है तो इसका औसत कैसे निकलेगा? प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 51 बटा में 2। 2 से कटेगा कितना बार में? 25.5। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 25.5। क्लियर हो रहा है बच्चों? 25.5। लगातार संख्या आएगा तो प्रथम प्लस अंतिम से बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्या कहां से शुरू होता है? तो 1 से 1 3 5 ये सब, और कहां तक? 100 तक। 100 तक में विषम संख्या होता है आपका 99। 100 तो विषम संख्या नहीं है, 100 तो सम संख्या है, तो 99 तक जाएगा। प्रथम प्लस अंतिम कर दीजिए, बन जाएगा, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं। तो जब लगातार संख्या है तो प्रथम प्लस अंतिम यानी कि 100 बटा में 2 कट जाएगा कितने बार में? 50 बार में। आंसर कितना हो जाएगा इसका? क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार संख्याओं का सूत्र होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2। 100 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? बच्चों 100 तक सम संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से, और कहां तक जाता है? 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक जाता है? 100 तक। 100 भी एक सम संख्या है, इसीलिए 100 को ले लिए। लगातार संख्या है ना, तो जब लगातार है तो प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2। 101 बटा में 2, 102 बटा में 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 51। आंसर कितना हो जाएगा इसका? बॉय। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा? हम सूत्र बताए थे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग बताए थे n into n plus 1 into 2n plus 1 और बटा में 6। n into n plus 1 into 2n plus 1 और बटा में 6। तो कितना है इसमें? अंतिम
अंतिम संख्या 7 यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। योग निकाल के भागा देना होगा ना, योग निकाल के भागा देना होगा। बोलिए कि लगातार तो है, ये है लगातार नहीं है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25। ये कहां लगातार है? ये 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ना पड़ा है, 7 जोड़ा है। इस तरह से लगातार नहीं है, ये वर्ग में है। तो वर्गों का जो योग होता है ये कैसे बनेगा? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। योग कैसे निकलेगा? n * n + 1 * 2n + 1/6 से इस सूत्र से योग निकाल लेंगे। योग निकालेंगे तो बताओ बच्चों कितना होगा? 7 गुना 7 * 8 गुना 7 गुने के 14 1 15 बटा में 6। 3 से कटेगा 2 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में, और ये हो जाएगा आपका 2 से 4 बार में, और ये 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। अब 20 7 7 2 14 140। योग आ गया 140। अब कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 गुना है तो 7 कट जाएगा 20 बार में। इसका औसत कितना आ गया बच्चों? 20। इसका औसत कितना आ गया? 20। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 2 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या क्या होगा? 0 2 4 से बनी बृहत्तम और लघुत्तम संख्या 3 अंकों का संख्या का औसत क्या होगा? 3 अंकों वाला संख्या बनाना है। तो देखिए आप इसमें गलती आदमी क्या करता है? बृहत्तम मतलब होता है बड़ा, बृहत्तम मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा संख्या कैसे बनाइएगा? सबसे बड़ा वाला पहले लिखिए 4, उससे छोटा वाला 2, उससे छोटा 0। बृहत्तम संख्या बना 420। और गलती आदमी करता है कि लघुत्तम संख्या बना देता है, वो 3 अंकों वाला कह रहा है ना। संख्या जो होना चाहिए 3 अंकों वाला ही होना चाहिए। तो लघुत्तम संख्या क्या करता है आदमी की? बना देता है 0 2 4। अरे बच्चों देखो ये 0 2 4 3 अंकों का कह रहा है, ये तो 2 अंक का हो गया। वो कितना अंकों का कह रहा है? 3 अंकों का। तो लघुत्तम संख्या क्या बनेगा बताइए? लघुत्तम संख्या बन जाएगा आपका 204। 204। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो 2 को संख्या है 420 और 204 बटा में 2, और ये हो जाएगा आपका 624 बटा 2। 624 का 8 312। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1 पर। क्लियर हो रहा है? लघुत्तम संख्या जो 3 अंकों का होगा ये 0 2 4 नहीं 204 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए है 3 के पावर 30। तो अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या 3 के पावर 30 प्लस 3 के पावर 60 प्लस 3 के पावर 90। अब को वो संख्या है गिन लीजिए 1 2 3, तो बटा में कितना हो जाएगा? 3। अब बनाएंगे कैसे? इनमें से 3 खाली कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में 30 को 3 है, 3 के पावर 30 यानी कि 30 बार गुणा होने वाला है। अब कितना बच जाएगा? 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89। अब बटा में कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 कट गया, 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89 बच गया। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन करें कि इतना का औसत क्या होगा? बच्चों देखो तो ये लगातार है क्या? हमको लग रहा है कि लगातार है। n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5 बिल्कुल लगातार है। तो लगातार है तो एक और सूत्र इसका आ जाएगा। सबसे पहले मीन वैल्यू से बन जाएगा, बीच के वैल्यू से बन जाएगा। इधर से एक कटा, इधर से एक कटा, इधर से एक कटा, इधर से एक कटा, इधर से एक कटा। अब देखिए 2 को बच गया, 2 को बच गया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड n+2 प्लस n+3 बटा में 2। ये हो जाएगा 2n+5 बटा में 2। 2 से भागा दीजिएगा तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है अभी, तो 2n बटा 2 ये अलग अलग हो जाएगा। अब प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 कट गया, n+5 बटा में 2 आंसर। एक और रूल है प्रथम प्लस अंतिम से, प्रथम प्लस अंतिम से, तो प्रथम प्लस अंतिम से और आसानी से बनेगा ये। देखिए n+5 बटा 2
2n प्लस 5/2। और जैसे ही 2n प्लस 5/2 आया तो देखिए आ गया ये, फिर से आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो n प्लस 5/2। क्लियर? यदि 56 है और 56b बराबर 1008 है तो a और b का औसत ज्ञात करें। a और b का औसत ज्ञात करें। देखिए बच्चों 56a प्लस 56b बराबर दिया है 1008, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 56, तो क्या बच जाएगा a प्लस b बराबर 1008। अब दिखाते हैं आपको कि a का b का औसत निकलेगा कैसे। a का और b का औसत निकलेगा योग बटा में 2, दो को संख्या है, दोनों का योग क्या है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस b का मान निकल जाएगा ना। यहाँ से a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, तो 1008 बटा में 56, 1008 बटा में 56 कट जाएगा, ये 7 से कटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, और 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितने बार में ये 7 8 56, और ये कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8 और 8 28 64, 18 बार में। a प्लस b का वैल्यू आ गया 18 और नीचे 2 भागा दे दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 9, यानी कि a और b का औसत कितना हो जाएगा 9। a और b का औसत कितना हो जाएगा 9। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 11, 23 और x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। बच्चों औसत दिया है, औसत जब दिया है यहाँ पे शुरू में तो हम लोग लिखेंगे ना 11 प्लस 23 प्लस x, अब बटा में कै गो संख्या 3, इनका औसत कितना है 40, इसका औसत ही निकाल देंगे दोबारा हम। अब दोबारा निकालेंगे तो 11 और 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3 1 4 और 2 1 3 और 34 प्लस x, ये उधर चलाएगा 40 गुना 3। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको वही रख देना है जो औसत है। अब यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका 34 प्लस x बराबर 4 12 120, और x का वैल्यू हो जाएगा 120 माइनस 34 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 86। कैसे निकला? अरे औसत दिया था, औसत दिया था, संख्या ये दिया था, तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, औसत दिया है इतना, हल किए तो x का मान कितना आ गया आपका 86। समझ में आ जाएगा? अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत इतना है, यदि उनमें से 2 संख्या इतना और इतना है तो तीसरी संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। तीसरी संख्या को मान लेते हैं x, तीसरी संख्या जो है मान लेते हैं x, तो 2 संख्या इतना और इतना दिया है, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस x का औसत निकालिएगा तो 3 से भागा देना पड़ेगा ना, 7 प्लस 8 प्लस x बटा में 3 औसत हो गया। औसत कितना दिया है 15, 7 और 8 करेंगे तो 15 प्लस x बराबर, ये उधर जाके गुना हो जाएगा 15 गुना 3, 15 दिया कितना हो जाएगा 45, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये x बराबर 45 माइनस 5, 15 घट करके कितना आ जाएगा 30, घट करके कितना आ जाएगा 30, औसत इतना है, और 7 और 28 है, 28 है यहाँ पे कितना है 28, तो ये 35 हो जाएगा ना। अब 35 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा आपका x का मान 10 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, हम इसको 8 समझ लिए थे, समझ में आ जाएगा। औसत दिया रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो ABCD, अगर इसको x मानेंगे तो ABCD और विषम संख्याओं का जो अंतर होता है 2 होता है, 2 के अंतराल पे होते हैं वो, तो x तो ये x प्लस 2, तो ये कितना होगा x प्लस 4, तो ये होगा x प्लस 6 और ये होगा x प्लस 8, ये हो गया। अब उनका औसत क्या होगा, तो विषम संख्या है, लगातार संख्या है ना, लगातार संख्या है तो प्रथम प्लस अंतिम कर सकते हैं, नहीं तो उससे भी आसान मीन वैल्यू से निकाल दीजिए। इधर से ये कटा तो इधर से ये कटा, इधर से ये कटा तो इधर से ये कटा, आंसर कितना हो जाएगा x प्लस 4, x के जगह पे अब ये c है, a को क्या माने हैं x, तो ये आंसर हो जाएगा a प्लस 4, आंसर क्या हो जाएगा इसका
a प्लस 4। कैसे हो गया कि मीन वैल्यू से एक इधर से कटा एक इधर से कटा, लगातार संख्या रहेगा तो मीन वैल्यू से निकल जाएगा, मध्य मान से निकल जाएगा। एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से जो बच गया वही औसत होता है। x तो है नहीं लेकिन x की जगह पे क्या मान है a, तो a प्लस 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए फिर से बताते हैं, अगर इसका रूल से बनाइएगा तो प्रथम प्लस अंतिम कीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 8। कौन संख्या है, कौन संख्या है 1 2 3 4 5, तो बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 5। ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 8 बटा में 5, 2 ना होता है नीचे, प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिएगा ऊपर से तो बच जाएगा x प्लस 4 बटा में 2, 2 से 2 कटा x प्लस 4, x के जगह पे a माने थे फिर से आ गया a प्लस 4, कितना आ गया a प्लस 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है बच्चों 20 है। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार, तो 7 को संख्या मानिएगा अगर तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 6, 7 को संख्या हो गया, 7 को संख्या हो गया। अब देखिए ये मीन वैल्यू से बन जाएगा, लगातार संख्या है ना, मीन वैल्यू से बन जाएगा। एक इधर से कटा तो एक इधर से कटा, एक इधर से कटा तो एक इधर से कटा, एक इधर से कटा तो एक इधर से कटा, मीन वैल्यू बीच का वैल्यू बच गया x प्लस 3। उस अब औसत यही हुआ हमारा x प्लस 3 है, x प्लस 3 का वैल्यू दिया है 20, x प्लस 3 का वैल्यू कितना दिया है 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 17। कारण सबसे बड़ी संख्या ये है ना, तो 17 प्लस 6 17 6 23, सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाएगा 23, सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाएगा 23। आ जाएगा समझ में, दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होना चाहिए नहीं तो प्रथम प्लस अंतिम से भी बना सकते हैं। प्रथम प्लस अंतिम कैसे बनेगा x प्लस 6 बटा में 2, आइए हो गया औसत, औसत कितना दिया है 20, 2x प्लस 6 बराबर 40, 2x बराबर 40 माइनस 6, 2x बराबर 34, तो x बराबर 34 बटा में 2, कट जाएगा 17, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 17। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 17 प्लस 6 17 6 33, 17 6 23, कितना आंसर हो जाएगा इसका बॉय। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है, आरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या है। 4 क्रमिक संख्या मान लीजिए x, एगो x प्लस 2, एगो x प्लस 4 और एगो x प्लस 6 हो गया, ये इतना गया। अब कह रहा है कि इनकी संख्या कितने है, औसत कितना है 106, औसत निकालिएगा। क्रमिक संख्या है, क्रमिक संख्या है तो अंतिम प्लस प्रथम से निकल जाएगा, x प्लस 6 बटा में 2 बराबर 106, और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 बटा में 2 बराबर 106, और ये भागा दीजिएगा तो 2 कॉमन, x प्लस 3 बटा में 2 बराबर 106, कट जाएगा x बराबर 106 माइनस 3 बराबर 103, x का वैल्यू कितना आ गया 103। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है 1 2 3, यानी कि 103 प्लस 4 कितना हो जाएगा 107, कितना हो जाएगा 107, आंसर ए, आंसर कितना हो जाएगा ए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है 27 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 क्रमागत सम संख्या अगर एक सम संख्या का अंतराल भी 2 होता है, 2 के अंतराल पर होते हैं, तो x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। 4 की संख्या हो गया, लगातार है, औसत दिया है, लगातार संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इनका औसत x प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2 बराबर 27, ये 27 में 54 हो जाएगा, 2x प्लस 6 बराबर 54, 2x बराबर 54 में से 6 गया 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका
24। छोटी संख्या तो 24 ही ना है, ये 24। आंसर कितना हो जाएगा? ए। आंसर कितना हो जाएगा? ए। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए 27 है, 27 है, कौन गो संख्या है? 4 गो। तो 4 गो संख्या है तो 27 तो सम संख्या नहीं, विषम संख्या है। इसके ठीक पहले कौन संख्या होगा? 26। तो इसके ठीक बाद में कौन संख्या होगा? 28। इसके ठीक पहले कौन संख्या होगा? 24। तो इसके ठीक बाद में कौन संख्या होगा? 30। ये आपका आ गया जो संख्या था वो मीन वैल्यू से बना है, मीन वैल्यू से बना है। देखिए इसे 27 को बीच में रख दीजिए। 27 से पहले सम संख्या 26, 27 के बाद में सम संख्या 28, 26 से पहले 24 और 28 के बाद में 30। 4 का सम संख्या क्या? सबसे छोटी पूछ रहा था 24 आंसर। 5 संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 4 का औसत 45 है। पांचवी संख्या कितनी होगी? 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 का योग, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत में अगर 5 से गुना कर देंगे तो योग हो गया, ये हो गया 46 गुना 5। 6 5 30, 6 4 24, 3 27, कितना गया? 270। 4 का औसत कितना है? 45। तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 का योग कितना हो जाएगा बताइए बच्चों? तो 4 का योग हो जाएगा 45 गुना 4। प्रथम 4 का कहा है ना? 5 का 20, 5 का 20, 2 22, 220। बताइए 5 को जोड़ने पर 270 और 4 को जोड़ने पर 220, यानी कि पांचवा संख्या कितना है? पांचवा संख्या है आपका, ये घटा दीजिए 50। पांचवा संख्या कितना हो गया? 50। 5 का औसत दिया था 46, तो 5 का योग आएगा कितना? 230, 270, 270। 4 का औसत दिया है 45, तो योग आएगा 220। घटा दीजिए, पांचवा संख्या निकल गया 50। 3 संख्या इतना के अनुपात में है, उनका औसत इतना है, तो बड़ी संख्या बताइए। बताइए बच्चों की अनुपात में दिया होता है, तो अगर इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो ये सब संख्या जो एक्चुअल संख्या आ जाएगा। इनका औसत कितना दिया है? 25। इनका संख्या औसत कितना दिया है? 25। तो औसत में प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या 4 5 9 6 15 x आ बटा में 3 आ बराबर 25। घटा दीजिए, 3 5 15 और 5 से 5 बार में x का वैल्यू कितना आ गया? 5। x का वैल्यू जब 5 आ गया, सबसे बड़ी संख्या 6 था। 6 गुना 5, 6 5 कितना हो गया? 30। 6 5 कितना हो गया आपका? 30। समझ में आ जाएगा? अगला क्वेश्चन, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है और 6 संख्याओं का औसत 10/1/2 है। तो छठी संख्या क्या है? पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, तो छठी संख्या मान लेते हैं। मानेंगे छठी संख्या बराबर x, तो 5 का औसत क्या हो जाएगा? 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बताइए कितना हो जाएगा? तो 5 का औसत है छठी संख्या का 3 गुना, 3x हो जाएगा। औसत 3, तो योग कितना हो जाएगा इतना का? 5 वो संख्या है, तो 5 गुना 3x बराबर टोटल कितना हो गया? 15x। आज 6 का औसत कितना दिया है? 10/1/2। 6 का औसत दिया है 10/2/3। 6 का औसत दिया 10/2/3। अब तो योग कैसे निकलेगा? 6 का, 6 का योग आ बटा में 6 योग कैसे निकलेगा? देखो छठा संख्या ये है, 5 संख्या का योग ये, तो x आ प्लस 15x आ बटा में 6 आ बराबर 10/2/3। ये बना दीजिए 10 15 6 16x आ बटा में 6 बराबर 10 दिए 30 आ 2 32 बटा में 3, 3 दूनी के 6, 2 8 16, 8 4 का 32। x बराबर कितना आ गया? 4, यानी कि छठी संख्या कितना हो जाएगा? 4। छठी संख्या कितना हो जाएगा? 4। क्लियर हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि इनके आगे की 2 संख्या ले ली जाए तो संख्याओं के औसत में क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? x।
अगर इनकी आगे की दो संख्याएं ले लिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि होती है, 0.4 की वृद्धि होती है, कोई वृद्धि नहीं होती है। देखिए आगे का दो को संख्या लिया जा रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 5, तो बताओ 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग, अगर योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा का। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, आगे की संख्या 2 को ले लिया जाए, योग कितना हो जाएगा 5x। अब आगे का दो और संख्या लिया जाए, देखिए यहां आगे का दो संख्या 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या मान लीजिए ये कोई x है, x तो लिख दिए हैं उधर, मान लीजिए y है तो y + 1, y + 2, y + 3, y + 4 होगा इतना। इनका औसत कितना दिया है x, इनका औसत कितना दिया है x, जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 x प्लस 2 1 3 3 6 4 10, योग आएगा 10 बटा में 5। औसत असली में इसका आएगा कितना, यहां से 5 कॉमन लेके कटाइएगा तो आएगा x + 2, औसत कितना आएगा x + 2। अब देखिए इसमें दो और संख्या ले लीजिए, आगे का संख्या लेंगे तो y + 5 और y + 6 ले लेंगे। देखिए इतना का औसत आया है आपका x + 2, दो को संख्या और ले लेते हैं तो दो को संख्या लेंगे तो अब योग कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तो y अब + 21। अब कितना से भागा देंगे 7 से, 7 कॉमन लेके कटाइएगा तो आएगा y + 3, ये y होगा y + 3। यहां पे आया था y + 2, यहां पे आया था y + 2 और यहां पे आया y + 3। दो को जब संख्या लिया गया तो क्या हुआ बच्चों, एक वो बढ़ गया ना, 2 आया था अब 3 आ गया तो 1 वृद्धि हो गई, यानी कि आपका इसमें आंसर होगा 1 की वृद्धि होती है। तो ठीक है, इस पार्ट में इतना ही, आगे का पार्ट तुरंत ही मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।